क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा किया है जिसे आपने अपना समझा हो, जिसके लिए आपने अपना समय दिया, अपना विश्वास दिया, अपना साथ दिया, लेकिन एक दिन उसी व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ दिया। उस पल जो दर्द होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुश्मन का दिया हुआ घाव शायद समय के साथ भर जाता है, लेकिन अपने लोगों द्वारा दिया गया धोखा इंसान के दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाता है जिसे भूलना आसान नहीं होता। तब मन बार बार एक ही सवाल पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों हो गए? यदि आज आपके मन में भी यही प्रश्न है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम श्रीमद् भगवद गीता की उन गहरी शिक्षाओं को समझेंगे जो केवल हमारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देती, बल्कि टूटे हुए विश्वास को फिर से जीना भी सिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। जो व्यक्ति आपके जीवन में आता है वो केवल साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ लोग आपका साथ निभाते हैं, और कुछ लोग आपको ऐसी सीख देकर चले जाते हैं जो पूरी जिंदगी किसी पुस्तक से भी नहीं मिल सकती। लेकिन जब धोखा मिलता है तब ये बात समझ में नहीं आती। उस समय केवल दर्द दिखाई देता है। मन बार बार उसी घटना को याद करता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी? क्या हमारा विश्वास करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी? सच्चाई ये है कि विश्वास करना कभी गलती नहीं होती। गलती तब होती है जब हम किसी इंसान को इतना बड़ा बना देते हैं कि उससे अपनी सारी उम्मीदें जोड़ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, उससे भी स्वार्थ हो सकता है, और कभी कभी परिस्थितियां भी इंसान को बदल देती हैं। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ। जिन लोगों को एक ही परिवार होना चाहिए था वही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। पांडवों को सबसे अधिक पीड़ा किसी बाहरी शत्रु ने नहीं दी, बल्कि अपने ही संबंधियों ने दी। छल हुआ, अपमान हुआ, अन्याय हुआ, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल एक बात सिखाई, अपना धर्म और अपना चरित्र कभी मत छोड़ो। यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है। दूसरों का व्यवहार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका चरित्र हमेशा आपके हाथ में है। जब कोई अपना धोखा देता है तब सबसे पहले हमारा विश्वास दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से उठने लगता है। हमें लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी दुनिया को मत दीजिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। धोखा हमें यह नहीं सिखाता कि प्रेम करना छोड़ दो। धोखा हमें यह सिखाता है कि प्रेम के साथ विवेक भी रखना आवश्यक है। याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता, और हर कठोर सत्य बोलने वाला व्यक्ति आपका शत्रु भी नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी लोगों की बातों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से उन्हें पहचानना है। कई बार ईश्वर कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे लोग हमारे साथ रहे तो भविष्य में हमें और अधिक पीड़ा देंगे। लेकिन उस समय हमें ये अलगाव केवल दुख लगता है। समय बीतने के बाद ही समझ आता है कि जो हुआ शायद वही हमारे लिए उचित था। इसलिए जब जीवन में कोई अपना साथ छोड़ दे या विश्वास तोड़ दे तो सबसे पहले स्वयं को दोष देना बंद कीजिए। हर रिश्ता टूटने के पीछे केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, और हर धोखा आपकी कमजोरी का प्रमाण भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाले हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। कुछ अनुभव हमें सफलता देते हैं और कुछ अनुभव हमें समझदारी। लेकिन जो समझदारी धोखा सिखाता है वो कई बार वर्षों की शिक्षा भी नहीं सिखा पाती। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार टूटकर भी संभलना सीख जाता है उसे फिर परिस्थितियां आसानी से नहीं तोड़ पाती। इसलिए अपने मन में ये बात कभी मत आने दीजिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया है। किसी एक व्यक्ति के जाने से आपकी कहानी समाप्त नहीं होती। वो केवल एक अध्याय का अंत होता है, पूरी पुस्तक का नहीं। भगवान ने आपकी जीवन के लिए उससे कहीं बड़ी योजना बनाई है जिसे आप इस समय देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए धैर्य रखिए, अपने चरित्र को बचाकर रखिए, अपने भीतर की अच्छाई को किसी और की बुराई के कारण मत खोइए। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के धोखे के कारण स्वयं भी छल और कटुता का रास्ता चुन लेता है वो वास्तव में 2 बार हारता है।
पहली बार दूसरों से और दूसरी बार स्वयं से। लेकिन जो व्यक्ति दर्द के बाद भी अपने संस्कार, अपनी सच्चाई और अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, अंत में वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। अब प्रश्न यह है कि जब अपने ही लोग हमें धोखा दें तो क्या हमें उनसे नफरत करनी चाहिए? क्या उन्हें माफ कर देना चाहिए या फिर हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए? क्या उससे नफरत करनी चाहिए? क्या बदला लेना चाहिए या फिर सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए? यही वो मोड़ है जहां अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि धोखा केवल दिल नहीं तोड़ता, वो सोचने की शक्ति भी कमजोर कर देता है। मन बार बार उसी घटना को दोहराता है, रातों की नींद उड़ जाती है, चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन भीतर से इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमारे लिए दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर हमेशा तुम्हारा अधिकार है। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, ये उसके संस्कार बताते हैं, लेकिन तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, ये तुम्हारे चरित्र की पहचान है। यही कारण है कि गीता हमें सबसे पहले अपने मन को संभालने की शिक्षा देती है। धोखा मिलने के बाद मन में सबसे पहले क्रोध पैदा होता है। हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे उसी तरह का दर्द मिलना चाहिए। कई लोग बदला लेने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक सामने वाला नहीं रोएगा तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कुछ समय के लिए शायद मन को संतोष मिल जाए, लेकिन भीतर की अशांति कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि बदला लेने की आग सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो जल रही होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध कभी न्याय का मार्ग नहीं बन सकता। क्रोध केवल विवेक को नष्ट करता है। जिस क्षण क्रोध मन पर अधिकार कर लेता है, उसी क्षण सही और गलत का अंतर धुंधला पड़ने लगता है। हम ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए जब भी आपको किसी अपने से धोखा मिले, उस समय कोई बड़ा निर्णय तुरंत मत लीजिए। दुख में लिया गया निर्णय और क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर जीवन भर का बोझ बन जाते हैं। एक और प्रश्न लोगों के मन में आता है, क्या माफ कर देना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि बिल्कुल अलग है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ ये भी नहीं कि उसी व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में वही स्थान दे दिया जाए। क्षमा का वास्तविक अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना जिसे उठाकर आप स्वयं थक चुके हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको एक बार चोट पहुंचाकर चला गया, लेकिन आप वर्षों तक उसी दर्द को अपने भीतर जीवित रखते हैं, तो वास्तव में आपको सबसे अधिक पीड़ा कौन दे रहा है? वो व्यक्ति या आपका अपना मन? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को उस पीड़ा का कैदी मत बनाइए। जिस व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा, उसके कर्मों का न्याय समय और ईश्वर करेंगे। हर कर्म का फल निश्चित है। इस संसार में कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप आंख बंद करके फिर से उसी व्यक्ति पर विश्वास कर लें। गीता हमें केवल दयालु बनना नहीं सिखाती, बल्कि विवेकवान बनना भी सिखाती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका विश्वास तोड़ता है, आपका सम्मान नहीं करता, आपके मन को बार बार चोट पहुंचाता है, तो उससे उचित दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। दयालु होना अलग बात है और स्वयं को बार बार चोट पहुंचाने देना अलग बात। याद रखिए, श्री कृष्ण ने भी अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्षमा का संदेश दिया, लेकिन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सही समय पर कठोर निर्णय भी लिए। इसलिए जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। ना तो नफरत अपने भीतर रखिए और ना ही इतनी सरलता कि लोग बार बार आपका लाभ उठाते रहें। धोखा मिलने के बाद सबसे जरूरी काम है स्वयं को फिर से पहचानना। अक्सर लोग किसी एक रिश्ते के टूटने के बाद ये मान लेते हैं कि उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका मूल्य किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता। यदि किसी ने आपको छोड़ दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया में कोई सच्चा इंसान बचा ही नहीं।
भगवान कई बार कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए दूर कर देते हैं ताकि सही लोग हमारे जीवन में आ सकें। लेकिन यदि हम पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे तो नई खुशियों के लिए अपने मन में जगह ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने मन से ये कहना सीखिए, मैं किसी के गलत व्यवहार को अपने भविष्य का फैसला नहीं बनने दूंगा। मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने चरित्र को किसी और की गलती की सजा नहीं दूंगा। यही सोच धीरे धीरे इंसान को फिर से मजबूत बनाती है। याद रखिए, सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं है। सच्ची जीत उस दिन होती है जब आपका मन फिर से शांति महसूस करने लगे, जब किसी का नाम सुनकर आपके भीतर क्रोध नहीं बल्कि सीख का भाव आए। यही गीता का मार्ग है। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है, क्या धोखा देने वाले को कभी उसके कर्मों का फल मिलता है? और क्या धोखे के बाद फिर से किसी पर विश्वास किया जा सकता है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता हमें बहुत गहराई से देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कभी किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई। जीवन एक नदी की तरह है। रास्ते में कई लोग मिलते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं और कुछ बीच रास्ते में ही बिछड़ जाते हैं। लेकिन नदी कभी रुकती नहीं, वो अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी परिस्थितियों के कारण रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग धोखा मिलने के बाद अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब किसी पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी भूल है। धीरे धीरे वे अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार बना लेते हैं जहां कोई नया रिश्ता, नई खुशी या नई उम्मीद प्रवेश ही नहीं कर पाती। पूरी दुनिया को गलत मत समझो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। यदि एक पेड़ का फल कड़वा निकल जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरे बगीचे के सभी फल कड़वे होंगे। धोखा हमें सतर्क बनाना चाहिए, कठोर नहीं। समझदार बनाना चाहिए, नफरत से भर देना नहीं। याद रखिए, सबसे सुंदर फूल भी कांटों के बीच ही खिलते हैं। उसी प्रकार जीवन की सबसे बड़ी खुशियां भी कई बार सबसे कठिन अनुभवों के बाद ही मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अपने जीवन का मूल्य कभी इस बात से मत तय करो कि लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे संस्कारों से तय होता है। यदि किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं थे। इसका अर्थ केवल इतना है कि वो व्यक्ति आपकी यात्रा का अंतिम साथी नहीं था। जीवन में कुछ लोग केवल हमें एक सबक सिखाने आते हैं। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसलिए जो लोग आपके जीवन से चले गए, उन्हें रोकने की कोशिश में अपना वर्तमान मत खोइए। कभी कभी हम उन लोगों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें भगवान पहले ही हमारे जीवन से दूर कर चुके होते हैं, और इसी कारण हम उन नई खुशियों को पहचान नहीं पाते जो धीरे धीरे हमारे जीवन का दरवाजा खटखटा रही होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल का बोझ उठाकर कोई भी व्यक्ति उज्जवल भविष्य तक नहीं पहुंच सकता। यदि हाथ पुराने पत्थरों से भरे हों तो नए फूलों को पकड़ने की जगह कहां बचेगी। इसीलिए अतीत को सम्मान के साथ विदा करना सीखिए। उससे मिली सीख को अपने साथ रखिए, लेकिन उसके दर्द को अपने भविष्य पर शासन मत करने दीजिए। एक और बात जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वो है आत्मसम्मान। क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका विश्वास तोड़ता है, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके जीवन में आता है, तो उससे दूरी बना लेना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जीवन में हर व्यक्ति को समान स्थान नहीं दिया। उन्होंने प्रेम भी किया, करुणा भी दिखाई, लेकिन जहां धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा की बात आई, वहां उन्होंने स्पष्ट निर्णय लिया। यही संतुलन हमें भी अपने जीवन में लाना होगा। प्रेम कीजिए लेकिन स्वयं को मत खोइए। विश्वास कीजिए लेकिन विवेक के साथ। सहायता कीजिए लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। याद रखिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से है। यदि आपका मन शांत है, आपका चरित्र सच्चा है और आपका विश्वास भगवान पर अटल है, तो संसार की कोई भी घटना आपको लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। आज शायद आपका दिल टूटा हुआ है, शायद आपको लगता है कि अब पहले जैसा विश्वास कभी नहीं लौटेगा, लेकिन विश्वास रखिए, समय केवल घाव नहीं भरता,
वो इंसान को पहले से अधिक मजबूत भी बना देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिस धोखे ने कभी आपको रुलाया था, उसी ने आपको सही लोगों की पहचान करना सिखाया, उसी ने आपको आत्मसम्मान का महत्व समझाया और उसी ने आपको भगवान के और भी करीब ला दिया। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपने अतीत का कैदी बनकर नहीं जीऊंगा। मैं किसी के धोखे को अपने भविष्य का निर्णय नहीं बनने दूंगा। मैं अपने चरित्र, अपने संस्कार और अपने विश्वास को किसी और की गलती के कारण नहीं बदलूंगा। मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा क्योंकि भगवान ने मेरे लिए अभी बहुत कुछ अच्छा लिखा है। याद रखिए, जिसने आपको धोखा दिया उसने आपका भविष्य नहीं छीना, उसने केवल आपके जीवन का एक अध्याय समाप्त किया है। पूरी कहानी अभी बाकी है और उस कहानी का लेखक स्वयं भगवान है। समापन संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास ईश्वर पर और अपने कर्म पर बना रहता है, उसे संसार की कोई भी चोट हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकती। यदि आज की इस गीता वाणी ने आपके मन का बोझ थोड़ा भी हल्का किया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि जब मन में श्री कृष्ण का स्मरण, हृदय में क्षमा, जीवन में आत्मसम्मान और कर्म में सत्य होता है, तब कोई भी धोखा आपकी मंजिल नहीं रोक सकता। याद रखिए, जो लोग आपका साथ छोड़ गए वे आपकी मंजिल नहीं थे। जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा वे आपके भाग्य का निर्णय नहीं कर सकते। और जिस ईश्वर ने आपको बनाया है वो आपकी कहानी अभी पूरी नहीं होने देगा। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन विश्वास रखिए, एक दिन यही आंसू आपकी ताकत बनेंगे। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिस दर्द को आप अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे थे, वही ईश्वर की सबसे बड़ी सीख थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करते रहो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो और किसी के गलत व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई मत खो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसका विश्वास ईश्वर पर और जिसका चरित्र सत्य पर टिका रहता है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को धैर्य, सही बुद्धि